हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, इस समय हम यूजीसी नेट के लिए यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, अभी अभी जल्दी में हमारे चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट की थ्योरी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, पूरी नहीं, जितना जितना इम्पोर्टेंट होता है हर यूनिट से, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर कराए जाएंगे। अगर आप भी स्टार्टिंग से अभी भी समय है, तैयारी करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो हमारे साथ जुड़ के बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीएड, एमएड, बीए, एमए, इन सभी के लिए जिनके में जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं वो टॉपिक अगर है तो वो अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम पढ़ा रहे थे यूनिट 3, लेकिन हमने यूनिट 1 बोल दिया था, लेकिन आज यूनिट 1 इस समय हम पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स 11 बजे के समय में यूनिट 1 और 3 बजे के टाइम में हम पढ़ा करेंगे यूनिट 3। तो जल्दी जल्दी देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स में हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इन थिंकर्स में से वैसे प्रश्न नहीं, इनका जन्म पूछा जाएगा यूजीसी नेट में। इनमें क्या है कि जो सारे थिंकर्स आप पढ़ेंगे तो फिर जो है इनको क्रम से लगाने से, मान लीजिए 4-5 नाम दे दिए और कह दिया गया आप क्रम से लगाइए, तो क्या क्रम से लगाएंगे, उनका कौन क्या आया ये नहीं। इसके लिए क्या है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप क्रम से लगा सकेंगे। बाकी जो है थिंकर्स में से कोई और जो खास चीज़ होगी, किसी चीज़ की स्थापना किसने की, और वो मैचिंग ऐसे करके ऐसे इधर से उधर मिलाने के लिए, मान लीजिए शांति निकेतन या थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस प्रकार ये सरल से हैं, सीधे सीधे नहीं, पर जो है ये मैचिंग में आपको मिल सकते हैं देखने को। तो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म फ्रेंड्स कब हुआ था, जैसा कि स्क्रीन पे आपने देख लिया है, 6 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। इससे पहले फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद, जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, तो उनका जन्म देखिए इनसे बाद में हुआ था। फ्रेंड्स, यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने पहले पढ़ लिया तो पहले। तो क्या है, इनका 6 मई 1861 मतलब 6 मई 1861 में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद का कब हुआ था, 1863 फ्रेंड्स। तो यही ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, 1861 में किसका था या 1863 में किसका था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कितना है, 1861 फ्रेंड्स, और विवेकानंद का 1863 फ्रेंड्स। ये है 2 ईयर्स का इसमें डिफरेंस है, आपको याद रखना है। तथा उनके पिता प्रसिद्ध धर्म समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। फ्रेंड्स, गुरुदेव का जन्म देखिए एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल सेमिनेटरी विद्यालय में भर्ती किया गया पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, तो देखिए बाकी चीज़ें हम जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं। तो क्या है कि इनका बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हमको जान लेना है। बाकी देखिए, ये चीज़ जो ज़रूरी थी वो आपने देख ली, उसके बाद में और देखते हैं इनके बारे में, फिर इनका शैक्षिक योगदान जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। तो क्या है, देखिए जब इनको उस स्कूल में, किस में, ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में भर्ती किया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, देखिए कि वहाँ यह ब्रिटिश कालीन शिक्षा के संपर्क में आए। ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में क्या हुआ, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के संपर्क में आए गुरुदेव जी। उन्हें यहाँ पर इतने कटु अनुभव हुए, इतने बुरे अनुभव हुए कि इस समय उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का संकल्प ले लिया। किसने, गुरुदेव जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर आप पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में क्या किया, इतने कटु अनुभव किए, इतने बुरे कुछ अनुभव हुए होंगे, जिससे वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का संकल्प ले लिया कि भैया हमको पढ़ने में इतनी इतनी दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे, तो हमको क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में हम सुधार करेंगे, उसका इन्होंने संकल्प ले लिया। फिर किया क्या इन्होंने, देखिए, तथा आगे चलकर शांति निकेतन की स्थापना द्वारा अपने संकल्प को मूर्त रूप दिया। फिर इन्होंने क्या किया, शांति निकेतन संस्था की स्थापना की, और फिर इन्होंने जो संकल्प लिया था उसको मूर्त रूप दिया, उसको उन्होंने साकार कर लिया। जो उन्होंने सोचा था, सुधार करने का संकल्प लिया था, उसको पूरा कर लिया उन्होंने। फिर क्या होता है,
है देखिए शांति निकेतन कहीं मिल जाए आपको, किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। विद्यालय तो केवल, फिर देखिए आगे, मूर्त रूप इन्होंने अपने संकल्प को प्रदान कर दिया। फिर देखो विद्यालय तो केवल नाम मात्र को गए, कौन, ये पढ़ने के लिए, मतलब विद्यालय सिर्फ कभी कभी गए। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मतलब संपन्न परिवार से थे गुरुदेव जी, तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय की अपेक्षा घर पर अधिक अच्छी हुई। घर पर ही उन्होंने देखिए संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा प्राप्त की। 1877 में वो देखिए कानून की, 1877 में वो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत चले गए फ्रेंड्स। तो फिर क्या होता है देखिए, परंतु वहाँ भी इनका मन नहीं लगा और वहाँ से लौट आए। जब वे विलायत चले गए विदेश 1877 में, फिर वहाँ भी किसकी, लॉ, कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए, मतलब वकील बनने के लिए वो चले गए विलायत, पर उनका मन वहाँ भी नहीं लगा, वहाँ से भी ये वापस लौट आए। फिर क्या होता है, वर्ष 1921 में देखिए, वर्ष 1901 में फ्रेंड्स, वर्ष 1901 में इन्होंने क्या किया, बोलपुर के समीप है फ्रेंड्स, बोलपुर के समीप क्या होता है, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। कहाँ पे फ्रेंड्स, बोलपुर के समीप, ये देखिए, समय नहीं, समीप फ्रेंड्स, ऐसे समीप। तो बोलपुर के समीप क्या होता है, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कर दी। कब, 1901। तो यहाँ एक दो पॉइंट आपको वन लाइनर प्रश्न में याद रखना है, क्या कि वन लाइनर प्रश्न जुड़ के ही बड़े प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, और इतने इजी क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। एकदम ऐसे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में अब प्रश्न कि वो खूब अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से घुमा फिरा के आते हैं, तब भी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ये प्रश्न है कहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें याद। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और कब की, 1901 में की, बोलपुर के समीप, ये कोई ज़रूरी नहीं याद करना। तो स्थापना 1901 में। फिर क्या होता है देखिए, वर्ष 1919 के उपरांत राजनीति कार्यों को करते हुए भी उनके साहित्य साधना, उनके नहीं फ्रेंड्स, उनकी साहित्य साधना अनवरत चलती रही, मतलब अनवरत लगातार चलती रही। तो ये है फ्रेंड्स इनके बारे में जो ज़रूरी चीज़ें थी जानने, जल्दी जल्दी बस हमने देख लिया। और देखिए फिर क्या होता, 1941 में, 1941 में क्या होता, भारत के इस महान पुत्र ने अंतिम सांस ली, मतलब इस संसार को त्याग दिया उन्होंने। इसके बाद में देखिए उनके शैक्षिक विचार फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ लिया उनके बारे में। फिर टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार देखिए, इनकी एक डेफिनेशन देखिए, सर्वोत्तम, इन्होंने क्या कहा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, वरन फ्रेंड्स यहाँ पे, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। तो क्या है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती है, वरन क्या करती है, वरना हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। तो ये डेफिनेशन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फ्रेंड्स। और इस डेफिनेशन को जब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आगे जो इनके उद्देश्य हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए इस डेफिनेशन में ही एक बात देखिए कि जीवन का विश्व के समस्त जीवों से के साथ मेल उत्पन्न करती। तो यही से आगे इनके उद्देश्य बनेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शिक्षा संबंधी उद्देश्य दिए हैं। वो देखिए उद्देश्य क्या हैं। फिर देखिए इन्होंने एक चीज़ और लिखी है के संबंध में, क्या लिखा है कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है। ये टैगोर जी ने कहा, ये बात आपको कहीं मिल जाए कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है, कहीं फिर आगे कोई और राइटर लिख दिया, कोई और शिक्षा शास्त्री, तो ये बात मालूम होनी चाहिए किसने कहा, टैगोर जी ने। उनका कहना है कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। ठीक,
टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य से, देखिए शिक्षा के उद्देश्य से इन्होंने क्या क्या बताया, जल्दी जल्दी जहाँ पे कोई डिटेल होगी वहाँ डिटेल पढ़ेंगे हम, वैसे जल्दी देखिए। शारीरिक विकास, तो ये आपको मालूम है कि गुरुदेव ने शिक्षा में क्या कहा कि स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानते थे। तो ये शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा, ये उनके उद्देश्य हैं। शारीरिक विकास, जब शारीरिक विकास किसी बच्चे का होगा तो बौद्धिक विकास, जाहिर सी बात। तो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की शिक्षा से स्वतंत्र चिंतन एवं ज्ञान अर्जन क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है बौद्धिक विकास से। सामाजिक विकास भी इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया। इन्होंने कहा कि टैगोर जी ने कि व्यक्तिवादी होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, मनुष्य को समाजवादी भी होना चाहिए। तो नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, देखिए अभी भी हमने बताया कि ये जो है आदर्शवादी, देखिए यहाँ पे देखने को भी मिलेगा लाइनों में आपको, टैगोर आदर्शवादी भी थे। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य से व्यक्ति के अंदर नैतिकता तथा आध्यात्मिक गुणों का है फ्रेंड्स, आध्यात्मिक गुणों का विकास करना भी माना है। तो वो आदर्शवादी थे। देखिए आदर्शवादी क्या करते थे, आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे, मतलब वो भगवान में विश्वास करते थे। तो टैगोर जी भी क्या है, ये आध्यात्मिक और नैतिकता में विश्वास करते थे, इसलिए ये क्या थे, आदर्शवादी भी थे। और इनके शिक्षा दर्शन, इनमें क्या है कि इनके शैक्षिक उद्देश्य में, शैक्षिक योगदान में प्रकृतिवाद का भी प्रकृतिवादी विचारधारा भी, ये प्रकृतिवादी भी थे फ्रेंड्स, आदर्शवादी भी थे और प्रकृतिवादी भी थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता का विकास। टैगोर राष्ट्रवादी संत थे। टैगोर क्या थे, राष्ट्रवादी संत थे। और देखिए क्या है कि वे शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का स्रोत मानते थे। तो राष्ट्रीय विकास अंतर्राष्ट्रीयता का है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। तो देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे, विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा गुरुदेव का यह शिक्षा दर्शन वर्तमान में वैश्वीकरण का दौर है, अत्यंत प्रासंगिक है। तो ये है फ्रेंड्स टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य। तो बस इनके लिए इतना ही जानना इसमें आवश्यक है। देखिए इनकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि विश्व बंधुत्व की भावना, तो इनमें क्या था, ये अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना भी चाहते थे, राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। इसीलिए पूरे विश्व से संबंध रखना, लेके चलना इनके लिए, इनके शिक्षा दर्शन में आवश्यक समझा जाता था, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। तो ये थे शिक्षा के उद्देश्य टैगोर के अनुसार फ्रेंड्स। तो एक दो चीज़ें इसमें खास थी, उनका जन्म और उन्होंने स्थापना किस संस्था की थी, शांति निकेतन की। बाकी ईयर भी आपको याद है इनका, कितना जन्म था, 1861 फ्रेंड्स, 1861, इतना याद रखना है। बाकी ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, उद्देश्य लगभग सबके ऐसे ही होते हैं। बस खास चीज़ ये है, ये आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे, आदर्शवादी तथा प्रकृतिवादी भी थे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट, पूरी सारी चीज़ें नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो हम आपके समक्ष लेके आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। तो आप भी अगर छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के अच्छी तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स।